माय डियर स्टूडेंट, दिस इज शाह हुसैन। आज हम अटेम्प्ट करेंगे ई कैट प्रैक्टिस एमसीक्यूज। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स हमें फाइंड करनी है। तो एक तो वेरी सिंपल है कि हमें कंपोजिशन अगर फाइंड करनी है एफ ऑफ एक्स, जिसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स। तो हमें क्या करना है, हमें एफ फंक्शन में जहां जहां एक्स है क्या रिप्लेस कर देना है एफ ऑफ एक्स। तो ये बनेगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1, यानी जहां इसमें एफ ऑफ एक्स अब राइट किया हुआ है क्या हम कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आप नोटिस करें एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बनेगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 1। तो इसको जब कैंसिल करूंगा तो ये बनेगा x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। ये हमारे पास x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, ये हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है। वेरी सिंपल सा हमारा एमसीक्यू था जो हमने अटेम्प्ट किया। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है, ये भी सिंपल सा एमसीक्यूज है, जस्ट देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई such that y is equal to 2x plus 1 upon x minus 3 where x is not equal to 3, find the value of k so that f inverse of the function is x comma y such that y is equal to 3x plus 1 upon x minus 3 where x is not equal to k। हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट आप नोटिस करें, आपको जस्ट पता होना चाहिए ये अगर फंक्शन है, ये फंक्शन है तो यहाँ पर ये इस फंक्शन का इनवर्स है, यानी हमें इस फंक्शन का इनवर्स लेना है और यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, इसमें हमारे पास ये की है कि अगर हमारे पास फंक्शन है ax प्लस b अपॉन cx प्लस b, जब हमने इस फंक्शन का इनवर्स लेना है, इनवर्स ऑफ द फंक्शन है, यहाँ पर ये जो डायगोनल की फॉर्म में है इनकी पोजीशन चेंज करनी है। तो ये बनेगा हमारे पास dx और यहाँ पर ये जो बन रहा है लाइक स्टैंडर्ड डायगोनल, इनकी साइन चेंज करनी है, माइनस का b अपॉन माइनस का cx और प्लस का a। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम इस तरह हमारे पास a b c d एक मैट्रिक्स होती थी और एडजॉइंट के लिए प्राइमरी डायगोनल जो होता था, प्राइमरी डायगोनल में पोजीशन चेंज करते थे, सेकेंडरी डायगोनल में क्या करते थे, सेकेंडरी डायगोनल में साइन चेंज कर देते थे। तो बिल्कुल ऐसा ही है, अगर यहाँ पर x राइट नहीं किया हुआ तो हम राइट कर सकते हैं x टू द पावर 0 है, यहाँ भी x टू द पावर 0 है, जस्ट समझाने के लिए। तो डियर स्टूडेंट हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास लाइक प्राइमरी डायगोनल इनकी हमें क्या करनी है, x के कोएफिशिएंट की पोजीशन चेंज करनी है। तो क्या बनेगा हमारे पास dx और यहाँ पे क्या बनेगा ax नॉट। x नॉट मतलब x टू द पावर 0 1 ही होता है, जस्ट समझाने के लिए। और ये जो हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल है इसमें क्या करना है, हमें साइन चेंज करना है। दोनों पॉजिटिव है तो क्या बन जाएंगे, दोनों नेगेटिव बन जाएंगे। अब हम अपने फंक्शन की तरफ आते हैं। हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3। हमें इसका फाइंड करना है इनवर्स। तो इनवर्स ऑफ द फंक्शन क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पोजीशन चेंज करेंगे। तो ये बनेगा हमारे पास यहाँ पर माइनस का 3x और यहाँ साइन चेंज करेंगे माइनस 1 अपॉन, यहाँ साइन चेंज करेंगे तो माइनस x और यहाँ पे प्लस का क्या बन जाएगा, प्लस का 2। अब आप नोटिस करें, अगर मैं इसमें से न्यूमरेटर में 3 नेगेटिव कॉमन लेता हूँ तो ये बनेगा हमारे पास 3x प्लस 1 और यहाँ पर नेगेटिव कॉमन लेता हूँ तो ये क्या बनेगा x माइनस 2, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बनेगा 3x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2। ये हमारे पास गिवन फंक्शन का इनवर्स होगा। अब इनवर्स उसने सारा फाइंड किया हुआ 3x प्लस 1 अपॉन x माइनस k राइट कर दिया है। तो बेसिकली फिर k की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पर k की वैल्यू बनेगी हमारे पास 2। तो हमारे पास सूटेबल ऑप्शन कौन सी है, बीटा सूटेबल ऑप्शन है। डियर स्टूडेंट, अगर हमें जस्ट
डायरेक्ट ये की याद हो तो हम विदाउट सिंप्लीफिकेशन भी इस की हेल्प से आंसर पे जा सकते हैं। आप नोटिस करें अगर यहाँ पर पोजीशन चेंज होगी तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आएगा 2, और उसमें हमारे पास प्लस माइनस पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2 की ऑप्शन ही नहीं है, तो बाय इंस्पेक्शन भी हम इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ f of x is equal to x plus cos x then f of x is an dash function। अब सबसे पहले सेम ये भी वही हम बाय इंस्ट्रक्शन भी इसका आंसर दे सकते हैं। हमें बताना है कि गिवन फंक्शन क्या है, गिवन फंक्शन इवन है, गिवन फंक्शन ऑड है, गिवन फंक्शन पावर फंक्शन है, या गिवन फंक्शन नैनो फंक्शन है। नैनो स्टैंड फॉर नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, बाय इंस्ट्रक्शन आप नोटिस करें यहाँ पर x टू दी पावर 1 है, यानी ये फर्स्ट वाली टर्म जो है ऑड फंक्शन है। cos x जो है हमारे पास क्या है, इवन फंक्शन है। हमें ऑलरेडी पता है सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन इज नैनो फंक्शन, and sum of even function is sum of 2 or more than 2 even function is an even function, sum of 2 or more than 2 odd function is an odd function। तो यहाँ पर क्योंकि एक इवन फंक्शन है एक ऑड फंक्शन है तो इनका सम क्या बनेगा, इनका सम बनेगा नैनो फंक्शन, और यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी। सेकंड हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, हमारे पास ट्रेडिशनल वे है, हम इस तरह चेक करते हैं कि फंक्शन इवन है या ऑड, हम इसमें रिप्लेस कर देते हैं x by minus x, तो ये बनेगा माइनस एक्स cos ऑफ माइनस एक्स। आपको पता है cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है प्लस cos थीटा, तो ये बनेगा f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस cos x। यहाँ पर नेगेटिव कॉमन लेंगे, समटाइम्स स्टूडेंट यहाँ पर ट्रैप कर जाते हैं, वो इसको ऑड फंक्शन राइट कर देते हैं। तो जब मैं नेगेटिव कॉमन लूंगा तो आप नोटिस करें ये हमारे पास f ऑफ माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस f ऑफ x, यानी ये ओरिजिनल फंक्शन में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो इसका मतलब है ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ये हमारे पास एक नैनो फंक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ f of x is equal to x plus 2 upon 3 then f inverse of x, हमें उसका इनवर्स फाइंड करना है। तो इसके लिए सिंपल इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने पहले भी इसकी को शॉर्टकट की को यूज किया हुआ है। अगेन आपके सामने ये मैं डिस्कस करता हूँ, बार बार इसलिए अप्लाई कर रहे हैं ताकि आपको ये याद हो जाए। हमारे पास अगर फंक्शन ये है ax plus b, तो इसका इनवर्स क्या होगा, इनवर्स ऑफ द फंक्शन होगा हमारे पास x minus b upon a। ये मैं बाई कंडीशनल इफ एंड ओनली इफ वाले साइन इसलिए यूज कर रहा हूँ। सम टाइम इनवर्स गिवन होगा, इनवर्स से फंक्शन में जाना होगा, सम टाइम एमसीक्यूज में फंक्शन से इनवर्स फाइंड करना होगा। तो अब हम अपने एमसीक्यूज पे आते हैं। हमारे पास जो फंक्शन गिवन है, हमारे पास जो फंक्शन गिवन है ये है x plus 2/3, तो मैं इसे ऐसे राइट कर सकता हूँ x/3 plus 2/3, यानी यहाँ पर हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या 1/3। अब जब मैं इसका इनवर्स लूंगा तो वेरी सिंपल, इनवर्स ऑफ द फंक्शन क्या होगा, इनवर्स में अब यहाँ पर फ्रैक्शन में तो कुछ नहीं है, हमने जस्ट सेंट्रल साइन चेंज करनी है। तो जब मैं सेंट्रल साइन चेंज करूंगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा x minus 2/3, और x के कोफिशिएंट से यहाँ पर x का कोफिशिएंट जो है उससे डिवाइड करूंगा। एक स्टेप में और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर 1/3 बेसिकली x का कोफिशिएंट है। हमने क्या किया, सेंट्रल साइन चेंज की, x minus 2/3 बना और x के कोफिशिएंट से डिवाइड, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 1/3। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। f इनवर्स ऑफ x क्या बनेगा, डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा x minus 2/3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x minus का 2, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इनवर्स है फंक्शन का। तो इसका मतलब 3x minus 2 हमारे पास 3x minus 2 सूटेबल ऑप्शन जो है वो 4 भी ऑप्शन है। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट ये लाजमी नहीं है कि आपने शॉर्टकट की याद रखनी है। सम टाइम ऐसा है कि आपको शॉर्टकट की प्रॉपर याद नहीं है, माइंड में डाउट आ जाता है, तो आपने सिंपल बाय ट्रेडिशनल वे से इनवर्स फाइंड कर लेना है। कैसे इनवर्स फाइंड करते हैं, हम इसको लेट करते हैं y के इक्वल और यहाँ से x की वैल्यू सेपरेट कर लेते हैं। जब मैं x की वैल्यू सेपरेट करूंगा 3y minus 2 is equal to x बनेगा। अब हमें पता है x किसके इक्वल है, y is equal to f of x है, तो f इनवर्स ऑफ y इक्वल है x के, तो ये मैंने राइट कर दिया 3y minus 2 is equal to f इनवर्स ऑफ
y रिप्लेस किया y बाय x 3x - 2 इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x। तो एक ऑप्शन में हमारे पास ये भी ट्रेडिशनल वे होना चाहिए कि अगर की पे प्रॉपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम जस्ट ऐसे सिंपलीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0 इज सिमेट्री अबाउट, हमें इसकी सिमेट्री बतानी है। अब वेरी सिंपल, x स्क्वायर स्क्वायर है y स्क्वायर स्क्वायर है, दोनों का प्रोडक्ट है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमें बाय इंस्पेक्शन ही पता चल रहा है कि इसका ग्राफ जो है क्या होगा, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन होगा। सिमेट्री अबाउट ओरिजिन चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। कैसे हमें पता चला? डियर स्टूडेंट, अगर मैं इसमें x को रिप्लेस करता हूँ -x में, y को रिप्लेस करता हूँ -y में, तो कोई फंक्शन में चेंज नहीं आती। क्यों? जब मैं नेगेटिव x यहाँ राइट करूंगा तो स्क्वायर से प्लस बन जाएगा, जब मैं नेगेटिव y यहाँ पे राइट कर दूंगा तो स्क्वायर से प्लस बन जाएगा। x रिप्लेस हुआ -x में, y रिप्लेस हुआ -y में, तो दोनों का प्रोडक्ट से दोबारा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। इट मींस सिमेट्री अबाउट ओरिजिन है। अब हमारे पास इससे रिलेटेड की पॉइंट है, सिमेट्री से रिलेटेड, कि अगर हमारे पास फंक्शन x, y इक्वल टू 0 है, अब अगर इसमें डियर स्टूडेंट x को रिप्लेस करें -x में और कोई चेंज ना आए तो हमारा ग्राफ क्या होगा, सिमेट्री अबाउट y एक्सिस होगा। और अगर y को रिप्लेस करें -y पे, कोई चेंज ना आए तो इसे हम कहते हैं सिमेट्री अबाउट x एक्सिस। अब अगर इसमें x को रिप्लेस करें -x में, y को रिप्लेस करें -y में, कोई भी चेंज ना आए तो हमारा ग्राफ क्या होगा, सिमेट्री अबाउट द ओरिजिन होगा। और अगर इसमें x को रिप्लेस करें y में और y को रिप्लेस करें x में, देन अगेन कोई चेंज ना आए तो सिमेट्री अबाउट द लाइन होती है y इक्वल टू x। अब यहाँ पर अगर मैं x को रिप्लेस करूं y में, y को रिप्लेस करूं x में, तो देन जो है इक्वेशन ये जो है हमारे पास ये अगेन सेम ही रहती है। तो हम कह सकते हैं इसका जो ग्राफ है सिमेट्री अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x भी होगा। अब y इज इक्वल टू x क्योंकि ऑप्शन में मेंशन नहीं है, इसलिए हमारे पास सूटेबल ऑप्शन क्या है, चार्ली ऑप्शन हमारे पास सूटेबल ऑप्शन है। नेक्स्ट है इफ द फंक्शन f g एंड h डिफाइंड बाय f of x is equal to x cube, g of x is equal to x minus 1 and h of x is equal to x, then f of g of h of 2 is क्या होगा? कंपोजिशन डियर स्टूडेंट हमें फाइंड करनी है। यहाँ से लास्ट से स्टार्ट हो जाएंगे, 2 पुट करेंगे किसमें, h of x में। h of x क्या है हमारे पास x, यहाँ पर क्या पुट कर दिया 2। अब h of x की वैल्यू, h of 2 की वैल्यू किसमें पुट करेंगे, g में। ये 2 वैल्यू g में पुट करेंगे तो यहाँ 2 - 1 क्या आएगा 1, g of h of 2 की वैल्यू क्या है 1, वो किसमें पुट करेंगे, f में 1 पुट करूंगा तो 1 का क्यूब क्या आएगा 1 ही आएगा। यानी हमारे पास सूटेबल ऑप्शन क्या होगी, अल्फा हमारी सूटेबल ऑप्शन होगी। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज ऑप्शन अल्फा। कैसे हम इस पे बाय डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की। हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या है, हमारे पास फंक्शन ये है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x व्हेनेवर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x व्हेनेवर x लेस देन 0। अब जब मैं इस पे लिमिट अप्लाई करूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x मॉड, तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर मैं राइट हैंड लिमिट अप्लाई करूंगा तब भी आंसर क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करूंगा तब भी आंसर हमारे पास क्या मिल रहा है 0। इट मींस लिमिट x अप्रोचेस टू 0, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x किसके इक्वल आ रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पर ये ख्याल रखना है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास अल्फा। नेक्स्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 1 - sin x into tan x, इसकी वैल्यू क्या होगी, लिमिट को इवैल्यूएट करना है डियर स्टूडेंट। अगर मैं इस पे डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करूं, इस पे अन्य वाला लिमिट अप्लाई करूं तो आप नोटिस करें sin 90 क्या होता है 1 - 1, ये क्या होगा 1 - 1, ये होगा हमारे पास 0। बट tan 90 क्या होता है, tan 90 अनडिफाइंड होता है, यानी ये 0/0 फॉर्म है। तो अगर ये 0/0 फॉर्म है तो हम इसे क्या करेंगे, डेफिनेटली इस पे लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में राइट करेंगे। तो मैंने इसे राइट कर लिया 1 - sin x इनटू tan है, इसको राइट कर दिया sin x अपॉन cos x, मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा हमारे पास यहाँ पर 1 - sin x को। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं 1 - sin x, साइन चेंज करके इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड, ये बनेगा 1 + sin x
1 प्लस साइन एक्स। अब ये क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वो क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स इनटू में हमारे पास है cos x इनटू 1 प्लस साइन एक्स। अब डियर स्टूडेंट ये cos से कैंसिल, यहाँ पर उसी तरह लिमिट x अप्रोचेस टू पाई/2 है 90 है, यहाँ में लिमिट x अप्रोचेस टू पाई/2 है। अब जब मैं इस पे लिमिट अप्लाई करता हूँ तो ऊपर वैल्यू क्या बन रही है, ऊपर वैल्यू क्योंकि sin 90 1 होता है, cos 90 0 होता है, तो इसकी वजह से ये सारी वैल्यू क्या बन गई 0। और यहाँ पर जब मैं 90 पुट करूंगा sin 90 1 प्लस 1 तो ये बनेगा 0 और सम वैल्यू, फाइनल आंसर इज 0। यानी हमारे पास सूटेबल ऑप्शन कौन सी होगी, सूटेबल ऑप्शन हमारे पास होगी अल्फा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, इफ x इज इक्वल टू 4 cos t एंड y इज इक्वल टू 5 sin t देन द कॉनिक इज सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। तो डियर स्टूडेंट हमें सबसे पहले ये आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास स्टैंडर्ड कॉनिक्स हैं और स्टैंडर्ड उनकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं। अगर हमारे पास लाइन है तो लाइन की हमारे पास इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये लाइन है। इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन में x इज इक्वल टू हमारे पास है at प्लस b और y इज इक्वल टू है हमारे पास ct प्लस b, ये हमारे पास इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसी तरह अगर हमारे पास सर्कल है तो सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन है x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा। और अगर हमारे पास पैराबोला है तो पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है x इज इक्वल टू a t स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2at। हमारे पास एलिप्स है तो एलिप्स में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास हाइपरबोला है तो हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है x इज इक्वल टू a सेकंड थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा। और यहाँ पर आपको गिवन है x इज इक्वल टू 4 cos t, y इज इक्वल टू 5 sin t। तो डेफिनेटली अगर तो ये डिफरेंट है कोफिशिएंट x यहाँ पर, तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कॉनिक एलिप्स को रिप्रेजेंट करती है। और अगर यहाँ पर सेम होता x इज इक्वल टू 5 cos t, y इज इक्वल टू 5 sin t, दोनों सेम होते देन उसने किसको रिप्रेजेंट करना था, कॉनिक्स ने रिप्रेजेंट करना था सर्कल को। नेक्स्ट है हमारे पास एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला। आपको पता है ये हमारे पास स्टैंडर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन है, हमें इसकी एसिम्पटोट्स फाइंड करनी है। तो हाइपरबोला के एसिम्पटोट्स के लिए अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स भी है, वर्टिकल एसिम्पटोट्स भी है। यहाँ पर हमें उसने ये नहीं पूछा कि वर्टिकल एसिम्पटोट्स है या हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स, उसने हमें ये पूछा है कि इसकी एसिम्पटोट्स क्या होगी। तो हमें ऑप्शन में देखना होगा, ऑप्शन में आप नोटिस करें किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो हम y को सेपरेट करेंगे। तो इसके लिए हाइपरबोला के एसिम्पटोट्स के लिए हम क्या करेंगे, वेरी सिंपल, जो कांस्टेंट है इसको इक्वल टू यानी इक्वेशन को इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो आप नोटिस करें हमारे पास बनेगा y स्क्वायर अपॉन 16 माइनस x स्क्वायर अपॉन 49 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं y को सेपरेट करना चाहता हूँ तो ये बनेगा हमारे पास y ओवर 16, यहाँ पर x स्क्वायर अपॉन 49 डिवाइडेड साइड में मल्टीप्लाई भी स्क्वायर रूट भी ले लिया तो ये बना x डिवाइड बाय 7 और यहाँ पे क्या आएगा 4। हम कह सकते हैं यहाँ पर प्लस माइनस मेंशन है, हम कह सकते हैं ये बना हमारे पास प्लस माइनस 4x अपॉन 7। ये हमारे पास वर्टिकल एसिम्पटोट्स है। तो हमारे पास प्लस माइनस 4 बाय 7x कौन सी ऑप्शन है, यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस 4 बाय 7x हमारे पास 4 ऑप्शन है। अब डियर स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता था यहाँ से हम y x की वैल्यू सेपरेट कर लेते, यानी यहाँ पर ऐसा भी पॉसिबल था। इस वक्त ये हमने y की जो वैल्यू है एसिम्पटोट है, ये कौन सी एसिम्पटोट है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। ऐसा भी हो सकता था यहाँ से हम वर्टिकल एसिम्पटोट फाइंड कर लेते। यहाँ पर ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है इन टर्म ऑफ x और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था हम वर्टिकल एसिम्पटोट फाइंड करते इन टर्म ऑफ y। तो यहाँ पर सूटेबल ऑप्शन क्या है वो हमारे पास है चार्ली। नेक्स्ट है वेरी सिंपल सा एमसीक्यूज है, सॉल्यूशन सेट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। हमारे पास x - 4 एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 1 है। प्रीवियस क्लासेस में हमने स्टडी किया हुआ है, एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म करेंगे प्लस माइनस 4 टू ऑप्शन बनेंगी। तो इसका मतलब एक ऑप्शन पॉजिटिव बनेगी, एक ऑप्शन नेगेटिव। यहाँ से x की वैल्यू 5 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू 3 आएगी। तो सॉल्यूशन सेट में क्या आएगा 3,5 हमारे पास यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन है। जो नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू द इक्वेशन
7x square equal to 9y represent line, circle, parabola, ellipse। डियर स्टूडेंट एक बात का ख्याल रखिएगा कि अगर इक्वेशन में ओनली x स्क्वायर वाली टर्म है या y स्क्वायर वाली टर्म है तो वो हमेशा रिप्रेजेंट करेगी पैराबोला को। तो यहाँ पर हमारे पास जो सूटेबल ऑप्शन है वो क्या है, पैराबोला, यानी 4 भी ऑप्शन है। नेक्स्ट एलिमेंट x अप्रोचेस टू 1 x टू द पावर 1/3 -1 अपॉन x टू द पावर 1/6 -1। अब इस पे लिमिट इवैल्यूएट इसकी करनी है x इक्वल टू 1 पे, यानी x अप्रोचेस टू 1 पे। तो डियर स्टूडेंट अगर डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करता हूं तो हमारे पास बनती है 0/0 फॉर्म, और 0/0 फॉर्म के लिए हमारे पास मशहूर ज़माना फार्मूला है। क्या फार्मूला है, हम इस पे अप्लाई करेंगे लोपिटल रूल। न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव लेंगे, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव लेंगे, देन उस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, हमारे पास सूटेबल आंसर आ जाएगा। तो ये आप पर है, आप कैलकुलेशन कीजिएगा और इनबॉक्स में करेक्ट आंसर पुट कीजिएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी पॉलिनोमियल डिवाइड बाय पॉलिनोमियल, ये हमारे पास है। डायरेक्टली लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, डायरेक्ट लिमिट पुट करने पर हमारे पास इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी फॉर्म बनती है। तो डियर स्टूडेंट हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल हो, डायरेक्ट लिमिट पुट करने से इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी फॉर्म बनती हो। तो हमने क्या करना है, हमारे पास शॉर्टकट की है, हमने फर्स्ट पॉलिनोमियल में से ग्रेटेस्ट डिग्री का लीडिंग कोएफिशिएंट ले लेना है। यहाँ पर ग्रेटेस्ट पावर का लीडिंग कोएफिशिएंट ले लेना, वो है हमारे पास 5, और यहाँ पर अपॉन में हमारे पास क्या है -3। और आप नोटिस करें यहाँ पर वेरी सिंपल, यहाँ पर x टू द पावर 4 है, यहाँ पर x³ है, कैंसिल भी करेंगे तो रिमेनिंग x आएगा। और इस पे जब मैं लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी अप्लाई करूंगा तो वो क्या बनेगा, इंफिनिटी। अब इंफिनिटी में भी 2 ऑप्शन है, प्लस इंफिनिटी है, माइनस इंफिनिटी है। हमने ये देखना है x अप्रोचेस टू क्या है, प्लस इंफिनिटी, तो आंसर भी अप्रोच करेगा प्लस इंफिनिटी को, यानी डेल्टा ऑप्शन हमारे पास सूटेबल ऑप्शन होगी। नेक्स्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 3x² + 5x - 4 अपॉन 5x² - x + 7। ये भी सेम वही क्वेश्चन है, डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी फॉर्म बनेगी। तो अब हमें इसे कैसे सॉल्व करना होगा, हमें ऐसे सॉल्व करना होगा कि हमें ग्रेटेस्ट पावर का लीडिंग कोएफिशिएंट ले लेना है। वो हमारे पास क्या है 3, यहाँ पर क्या है 5, और अगर मैं साथ x² राइट भी करता हूं तो कैंसिल हो जाएगा। अब इस पे जब मैं लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी अप्लाई करूंगा, कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही होती है, तो हमारे पास सूटेबल ऑप्शन क्या होगी, हमारे पास सूटेबल ऑप्शन होगी 4। डियर स्टूडेंट इससे रिलेटेड ऑलरेडी की डिस्कस की हुई है प्रीवियस लेक्चर्स में। वो हमारे पास की ये थी कि यहाँ पर हमारे पास 3 कैटेगरी बनती है जब हम लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी अप्लाई करें, पॉलिनोमियल डिवाइड बाय पॉलिनोमियल हो। तो अगर तो यहाँ पर दोनों की डिग्री सेम हो, दोनों पॉलिनोमियल की डिग्री सेम हो, लाइक दिस डिग्री सेम है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, दोनों हमारे पास जो फर्स्ट पॉलिनोमियल की डिग्री है, फर्स्ट पॉलिनोमियल की जो लीडिंग कोएफिशिएंट है उसको डिवाइड कर देंगे सेकंड पॉलिनोमियल के लीडिंग कोएफिशिएंट से। और अगर यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल है, सेकंड पॉलिनोमियल है, फर्स्ट पॉलिनोमियल की डिग्री ग्रेटर है सेकंड पॉलिनोमियल की डिग्री से, तो डायरेक्टली हमने क्या कर देना है, अप्रोचेस टू यानी आंसर इंफिनिटी पुट कर देना है, क्योंकि हमारे पास जो है इंफिनिटी x पे इंफिनिटी अप्लाई करेंगे इंफिनिटी ही आएगा। और अगर ऐसा हो कि यहाँ पर जो सेकंड पॉलिनोमियल है, सेकंड पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो, ग्रेटर हो फर्स्ट पॉलिनोमियल से, तो देन हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 0। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। डियर ऑल, अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई सजेशन हो तो इनबॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।